भाजपा का जो विरोध करता है वो देशद्रोही होता है। एग्जैक्टली नहीं, भाजपा का जो वोटर है केवल वही हिंदू है। अरे हमारे स्थानीय नेता हैं, किसी भी एक नेता का नाम आप बताइए जिनके दरवाजे पर हम लोग जाए और अच्छा सा सड़क और बिजली पानी मिलता हो। कोई भी नेता। जिस चंपारण से लगातार मरीजों को रेफर किया जाता है दिल्ली के लिए, वहां पर चंपारण के नेता किस मुंह से वोट मांग रहे हैं और किस मुंह से वहां की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं लोक कल्याण विकास मंच के संस्थापक और अध्यक्ष रवि उपाध्याय जी। आपने इनके बहुत सारे समाज उपयोगी कार्यों को देखा होगा। बगहा के बेटरमेंट के लिए ये लगातार प्रयास करते रहते हैं और इनके प्रयासों से काफी कुछ सुधार भी हो रहा है। लेकिन एक चीज पे इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये भाजपा का विरोध करते हैं। दिल्ली में जब चुनाव था तो ये भाजपा के खिलाफ काफी सारे पोस्ट लिख रहे थे, लेकिन भाजपा वहां पर जीत गई है। तो आज इसी सिलसिले में हम इनसे पूछने के लिए आए हुए हैं कि अब आप क्या कहना चाहेंगे। भाजपा तो वहां जीत गई है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं रवि उपाध्याय हूँ। किसी मेरा भाजपा से नहीं है, किसी दल का नहीं है। मैं किसी दल का विरोध नहीं कर रहा था। मेरा मानना ये है कि बगहा के जो नेता, वहाँ दिल्ली में कौन जीता कौन हारा, जो गलत किया होगा वो हारा होगा, जो सही किया है वो जीत गया है। लेकिन मेरा प्रश्न चिन्ह होता है स्थानीय नेताओं पर जो यहाँ से प्रचार करने गए थे। अभी अपने दिल्ली में जो बजट हुआ है 1 फरवरी को देखे होंगे, जिसमें शिक्षा पर 7% और स्वास्थ्य पर 9% इंक्रीज किया गया है। देखे थे ना। इतनी बड़ी आबादी और जो रोज इंक्रीज हो रहा है छात्रों की संख्या में और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ऐसे में जब भारत सरकार 5 ट्रिलियन का दावा कर रही है तो शिक्षा पर 7% और 9% देना कहाँ तक उचित है। तो धरातल पर काम होगा नहीं। हमारे स्थानीय नेता हैं, किसी भी एक नेता का नाम आप बताइए जिनके दरवाजे पर हम लोग जाए और अच्छा सा सड़क और बिजली पानी मिलता हो। कोई भी नेता, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अपने दरवाजे का जो विकास नहीं करा सका है वो दिल्ली का विकास करेगा। दूसरी बात, अभी भीषण सहनी जी का एक न्यूज़ देखा था मैं कि शायद 29 करोड़ रुपया कुछ पास करवाए हैं। बगहा के लिए 29 करोड़ पास हुआ है। आपके पास 700 बेड का हॉस्पिटल है कि नहीं? GMCH है ना बेतिया में। वहां से क्यों पेशेंट रेफर हो रहा है दिल्ली? मतलब भवन निर्माण से कोई लाभ नहीं है, आपके पास अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं। एजुकेशन में आपके अपने शहर DM एकेडमी में छोड़ दीजिए, हरनाटांड नदी घाटी परियोजना वाल्मीकि नगर। आपके बगहा में 2 विद्यालय चल रहे हैं, नरईपुर और DM एकेडमी। वहाँ शिक्षकों की संख्या कितनी है? जब हम लोग हाई स्कूल कर रहे थे सन 2000 में, तथाकथित चोरों की सरकार थी तो 23 शिक्षक थे जब मैं पढ़ता था। और आज इंटर प्लस हो गया है, यानी 10+2 हो गया है, तो 14 शिक्षक हैं DM एकेडमी में। एक इंटरव्यू उनका भी कीजिएगा, वहाँ के प्रिंसिपल का भी कीजिएगा। तो बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, शिक्षक की संख्या घटती जा रही है। और भवन निर्माण जो है लगातार बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना जा रहा है, यानी कमाने का एक जरिया पैदा कर दिया गया है। तो मेरा टोटल जो मायने है कि धरातल पर आप विकास करते नहीं हो और यहाँ से 400 विधायक 500 लोग जाते हैं और जाकर प्रचार करते हैं वहाँ पर। और वहाँ की कहानी तो आपको पता है, LG साहब कैसे इंटरप्ट कर रहे हैं, काम को इंटरप्ट करना, लास्ट मोमेंट पे जेल में डाल देना, सब ठीक है। तो मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, किसी का समर्थक नहीं हूँ। मेरा मोटो ये है कि आप यहाँ धरातल पर विकास नहीं कर पाए तो वहाँ जाकर वोट मांगने का अधिकार आपको नहीं है। इनका ये कहना है कि क्या चंपारण विकास का इतना बढ़िया मॉडल बन चुका है कि यहाँ के लोग प्रचार करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। जी, आप एग्जैक्ट यही कहना चाहते हैं? मेरा यही पॉइंट है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि सभी नेताओं में भीष्म सहनी की अगर यहाँ पर बात हुई थी तो अभी तक हमने जो देखा है कि उन्हें ही सदन में बोलते हुए देखा है। उनकी सराहना भी तो मैं कर रहा हूँ कि उन्होंने 29 करोड़ का भवन निर्माण करा दिया। ये एक अच्छा पहल है और इसका मैंने खुद पोस्ट किया था। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि सिर्फ भवन बनाने से क्या विकास हो जाएगा? नहीं। आपके पास 700 बेड का हॉस्पिटल भी तो है, लेकिन वहां से भी रेफर किया जाता है। क्यों? यही परेशानी है कि जिस चंपारण से लगातार मरीजों को रेफर किया जाता है दिल्ली के लिए, वहां पर चंपारण के नेता किस मुंह से वोट मांग रहे हैं और किस मुंह से वहां के व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। तो आपको क्या नहीं लगता है कि चंपारण में कुछ भी जो है बेहतर है? नहीं, बेहतर बहुत चीजें हुई हैं, लेकिन देखिए एक चीज समझना है, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को इसको कट ना किया जाए, पब्लिक को जानना चाहिए इस चीज को। मैं कह रहा हूं
कि चंपारण में जो भी काम या बिहार में जो भी काम हो रहा है, जो केंद्रीय लेवल पर जो योजनाएं हैं, जैसे मान लीजिए 7 निश्चय योजना है हमारे नीतीश जी की, या प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो वो योजनाएं यहाँ पे लागू हो रही हैं, उसी का विकास दिख रहा है। लेकिन जब हम स्थानीय नेता चुनते हैं तो इसके लिए थोड़ी चुनते हैं कि मोदी जी का और नीतीश जी का जो योजना है वही हमारे धरातल पर उतरे। स्थानीय नेता का काम होता है, कभी देखे हैं जाके औचक निरीक्षण करते हुए बगहा हॉस्पिटल का, विद्यालय का, किसी विधायक सांसद को? नहीं करेगा। अगर करेगा तो पहले से इन्फॉर्मेशन होता है कि नेताजी फला डेट को आ रहे हैं, इसकी जांच नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में अभी अभी वीडियो वायरल हुआ था, देखे होंगे सांसद जी को जाकर के, वहाँ पर बहुत आंदोलन, हॉस्पिटल का भी वीडियो रिलीज हुआ है, विद्यालय का भी वीडियो रिलीज हुआ है। तो ये हमारे नेता क्यों नहीं करते हैं सब काम? विद्यालय की क्या स्थिति परिस्थिति है, बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल रही है, अस्पताल में इलाज नहीं चल रहा है। तो टोटल कहने का मतलब ये कि जो डायरेक्ट केंद्र या राज्य से आता है वो तो दिखता है, लेकिन स्थानीय नेताओं का काम है स्थानीय क्षेत्र में घूमना, समस्याओं को निकालना और उस समस्या को जाकर के सदन में उठाना। जैसे अभी अश्विनी वैभव सर आए थे यहाँ पे, यहाँ स्वागत बहुत घमासान तरीके से किया गया, लेकिन लंबी दूरी का ट्रेन यहाँ नहीं रुकता है, उस पर क्या हुआ? किसी ने मांग किया उसका? अब देखिए, रेल मंत्री इतना बड़ा पोस्ट है, उनकी ट्रेन रुक गई, ये उपलब्धि क्या आपको छोटी लग रही है? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, और फूल माला भी बहुत पहुंचा था वहां पे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अश्विनी चौबे जी रुकते हैं, हम बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन व्यवस्था भी तो देखिए। लंबी दूरी की ट्रेनें यहाँ नहीं रुकती। अब एक ट्रेंडिंग में आया है कि पता नहीं कौन सा वो वंदे भारत चलेगा। अरे पहले लंबी दूरी का ट्रेन तो रुकवा लो यार, फिर वंदे भारत का भी देख लेंगे। मतलब जो चल रहा है उसके रुकने का तो कोई अभी यहाँ पर जो है नामो निशान नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक चीज और जो और नहीं चल रहा है उसका सपना दिखाया जा रहा है। अब एक चीज और बोलूंगा, जैसे तेजस्वी यहाँ पे आए हुए थे, तो उनके आने के बाद बगहा हॉस्पिटल का कुछ ना कुछ विकास हुआ, जो देखने को सबको मिला है। और ये मेरे कहने की बात नहीं है, अस्पताल बना, उनके आने के बाद कुछ, वो भी भीष्म सहनी जी का ही प्रयास था। मैं किसी का भी प्रयास हो, लेकिन उस समय तो तेजस्वी थे, जिनका अभी सब लोग विरोध कर रहे हैं। तो अगर ऑपोजिशन भी अच्छा काम करती है, तो अगर मैं सच में निष्पक्ष हूं तो उनका भी बात रखूंगा और आपका भी बात रखूंगा। सत्ता में आप है तो सवाल तो पहले आपसे करूंगा। जब तेजस्वी थे तो मैं तेजस्वी से करता था सवाल, आपने भी देखा होगा। आज ये लोग सत्ता में, तो इनसे ही सवाल करूंगा। तो इसमें क्या गलत है और क्या क्रिटिसिज्म है, बताइए मुझे। भाजपा का जो विरोध करता है वो देशद्रोही होता है। एग्जैक्टली, मुझे भी बना दिया गया है, मुझे भी बना दिया गया है। कई जगह कमेंट में सब देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग अलग से पोस्ट डालते हैं। अब देखिए, अभी कुंभ की ही देख लीजिए कहानी। मेरी आस्था है कुंभ में, मेरी आस्था है कुंभ में, लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो मैं सवाल किससे करूंगा? अगर जवाहरलाल नेहरू होते तो पूछ लेते, अगर लालू यादव सरकार में होते, मुलायम सिंह होते तो उनसे पूछ लेते, लेकिन सत्ता में है तो सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा। और इससे अगर किसी को लगता है कि मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ, मैं रहूँगा विरोधी, मैं हूँ विरोधी। और बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग बोलते भी हैं, खुद अन्ना हजारे बोले हैं, वोट देने के तुरंत बाद आप क्रिटिक्स में खड़े हो जाइए। आपने जिसको चुना चुन लीजिए, मैं भी वही कहता हूँ, आप जिस नेता को चुनना है चुन लीजिए, वोट देने के बाद क्रिटिक बन जाइए, उनसे सवाल करना शुरू कर दीजिए। तो अभी जैसे मैंने अभी नगर परिषद की चर्चा की, अभी जस्ट पोस्ट डाला हूँ नगर परिषद में, मैं कह रहा हूँ कि पुराना वाला ने क्या किया हो गया, अब नया वाला क्या कर रहा है, सवाल इनसे भी होना चाहिए। वो बहुत सारे बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी मार्क हो रहे हैं। तो जो अच्छा है उसकी, अभी माननीय सांसद राज्यसभा सांसद जो अभी कोयला खान मंत्री भी हैं राज्य से, उन्होंने कुछ आवेदन दिया था, अच्छा पहल था सैनिक स्कूल के लिए। तो मैंने उनके पोस्ट को शेयर किया और लिखा था बहुत अच्छा पहल है। और मैंने साथ साथ ये भी लिखा था कि महिलाओं के लिए यहाँ पर अच्छी डिग्री कॉलेज सरकारी व्यवस्था के साथ और पॉलिटेक्निक का भी काम होना चाहिए। तो खुद मंत्री महोदय का उस कमेंट पर लाइक है, मतलब उनको कहीं ना कहीं मेरा पसंद आया है। चाहे वो चलाते हों फेसबुक, चाहे उनका कोई आदमी चलाता हो, तो अच्छाई का तारीफ और बुराई का क्रिटिक होना ही चाहिए। शंकराचार्य हमारे स्वघोषित देवताओं का विरोध कर रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी। क्या उन्हें पाकिस्तानी और मुल्ला मान लिया जाए? मैं तो कहता हूं कि एक खास राष्ट्रीय पार्टी जो देश तथाकथित, मैं कहता हूं तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी है, उसका विरोध करने वाला हर व्यक्ति। अब एक बात बताइए, मुझे एक बात जाननी है। अभी प्रधानमंत्री का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें अयोध्या की सीट ये लोग हार गए थे।
उस समय ट्रेंडिंग में था कि अयोध्या वाले, और बहुत सारे गाना चल रहा था कि अयोध्यावासी तो देशद्रोही हैं। अभी मिल्कीपुर का चुनाव हुआ है, अभी जस्ट विधायक का, वहाँ पे जो सीट खाली हुआ था जिसमें अवधेश कुमार पीछे हटे हैं, अभी अवधेश कुमार का लड़ा था, तो वहाँ से अब जीत गया है। तो 6 महीना पहले तक वो लोग विरोधी थे, राष्ट्र के द्रोही थे, और अब क्या है? तो ये पार्टी तय करेगी कि हमको वोट दोगे तो राष्ट्रवादी और नहीं दोगे तो राष्ट्र विरोधी। ये हो तो यही रहा है कि जो भी भाजपा का विरोध कर रहा है, चाहे अब मुझे अगर शंकराचार्य को नेता घोषित कर दिया गया है, मैं बहुत सारे पोस्ट ऐसे देख रहा हूँ सर, तो शायद श्री राम जी को भी जो है मुल्ला घोषित कर देता अगर वो ऑब्जेक्शन कर देते। एक बहुत अंदर की बात जो मुझे लगता है, और मैं व्यूअर्स से ये कहूंगा कि ये मेरा व्यक्तिगत राय है, अगर मैं गलत हूं तो कोई आप लोग इसका मंथन करें। राहुल गांधी अभी पूरे देश का भ्रमण किए हैं पद यात्रा, और उनके पद यात्रा के बाद उनको 99 सीट मिला है। जरूर एनडीए का सरकार बना है, लेकिन विपक्ष भी बहुत मजबूती से सामने आया है, तो उनके पद यात्रा का भी कुछ ना कुछ उसमें, ऐसा उनका कहना है, और मुझे भी थोड़ा लगता है कि उनका पद यात्रा काम आया है। अब दिक्कत यह है कि राष्ट्रवादी पार्टी के अगर बड़े नेता अगर पद यात्रा करेंगे तो ये फोटोकॉपी की बात हो जाएगी। तो अभी पद यात्रा कौन कर रहा है आपको पता है? राष्ट्रवादी पार्टी के समर्थन में नहीं पता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अच्छा। अभी जो हिंदुत्व को इकट्ठा करने के लिए निकले हैं, अरे भाई मैं कहता हूं साधु महात्मा हो, तुम हिंदुत्व की बात करो ना भाई। साधु बोलेगा कि तुम भाजपा को वोट दोगे, तुम फलाना को वोट दोगे। हिंदुत्व मतलब भाजपा ही है जी नहीं, मेरा कहने का मतलब है अगर सच में भाजपा हिंदुत्व की है, आप हिंदुत्व खाली जगह, अगर वो हिंदू बन जाएगा तो भाजपा का वोटर हो जाएगा। तो साधु महात्मा का प्रेम नहीं, भाजपा का जो वोटर है केवल वही हिंदू है। ऐसा अच्छा, सपोज अगर मैं भाजपा को वोट दे रहा हूं, सपोज मैंने एक बार और पोस्ट लिखा था, वो भी चर्चा जरूरी है। नीतीश कुमार का सत्ता शासन अभी लगभग 20 पूरा होने जा रहा है। मेरा एज कितना है? मेरा एज है 36 ईयर, ठीक है। मेरा पहला वोट तो नीतीश कुमार को गया था। जब आरजेडी की शासन थी तो मैं तो वोटर भी नहीं था, और मेरे वोट के बाद नीतीश कुमार जी जीत रहे हैं, तो सवाल किससे करूं? कैसे लालू से सवाल करूं मैं, जब मैं उनको वोट ही नहीं दिया हूं? मेरे पूर्वज ने वोट दिया होगा, और मुझे लगता है आपके भी पूर्वज उनको ही वोट दिए होंगे, कांग्रेस को वोट दिए होंगे। आज आप किसी भी पार्टी को चुन सकते हैं, लेकिन पूर्वज वोट नहीं दिया तो ये लोग 56 साल कैसे रहे? कांग्रेस वाले सबने वोट दिया होगा। तो अगर आप एक तरफ से राष्ट्र विरोधी कहते हो, तो आप भी तो राष्ट्र विरोधी के बच्चे हो। आपके दादा भी कहीं ना कहीं तो राष्ट्र विरोधी रहे होंगे। तो ये कहना गलत है। देखिए, राजनीति में अपनी अपनी विचारधारा होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। और एक बार मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो भी मांग होता है, स्पेशली बगहा और पश्चिमी चंपारण के लिए होता है। अगर ये मांग करना भाजपा का विरोध है तो मैं विरोधी बना रहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो आज का कंक्लूजन ये है कि अगर चंपारण का इतना विकास हुआ होता कि दिल्ली की बराबरी कर पाता या उससे आगे होता, और उस समय यहाँ के नेता अगर दिल्ली में वोट मांगने के लिए गए होते तो ये एक्सेप्टेबल था। नहीं तो ये बस एक हास्यास्पद बात है। और मैं बता दूं कि जिन सीटों पे ये लोग वोट मांगने के लिए गए थे वहां हार गई है पार्टी। जी जी जी। यानी कि दिल्ली के लोगों ने नकार दिया है कि पहले आप जो है चंपारण का डेवलपमेंट कीजिए, फिर हमारे यहाँ आइए। नीतीश जी अपना सीट बुराड़ी हार गए हैं, अपना चिराग पासवान अपना सीट हार गए हैं, क्यों नहीं जीत गए हैं? अच्छा, मैं तो चाहता हूं कि यहाँ के मीडिया वाले एक बार चिराग पासवान जी का संसदीय क्षेत्र घूम के आए, जहाँ 40 रुपये पर डे पर मजदूरी कर रही है महिलाएं, आज भी बीड़ी बनाती है। जो सीट अभी छोड़ के हटे हैं वहाँ से, अभी दूसरे जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका पुराना सीट जहाँ सांसद थे, जाइए वहाँ जाकर के वहाँ का विकास देख के आइए कि उन्होंने अपने पर्सनल। एक चीज़ आपको भी इसको कहना चाहिए, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, इन लोग का पूरा हिस्ट्री देखिए ना। इन मैंने दूसरा कोई दलित नहीं है क्या पूरे बिहार में कि टिकट अपने ही परिवार में, पहले बेटा है तो बहनोई है तो बहू है, इससे लोग बाहर निकलेगा नहीं। और अपने क्षेत्र में विकास हुआ नहीं है। एनडीए कहती है परिवारवाद, परिवारवाद, वो उसका परिवारवाद, इसका परिवारवाद, और सारे परिवारवाद को अपने पास इकट्ठा करके रखी है। ठीक है, तो मेरा जो भी विरोध होता है, एक लास्ट कंक्लूजन ये भी रखिएगा, मेरा जो भी विरोध होता है, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता, किसी नेता का विरोध नहीं करता। अगर मेरा प्रश्न चिन्ह अगर उठता है कि एनएच पर स्ट्रीट लाइट नहीं है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, तो स्ट्रीट लाइट होना चाहिए। वाल्मीकि नगर को लॉक उसके नाम पर या महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रामायण सर्किट होना चाहिए।
मेरा मांग अगर होता है बगहा में सौदागृह होना चाहिए, तो कि सनातनी पार्टी के विधायक यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर ये सब मेरा मांग करना अगर लगता है कि पार्टी का विरोधी है, तो जनता तय करेगी कि उनको बगहा में सौदागृह चाहिए कि नहीं चाहिए, उनको रामायण सर्किट से जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, उनको NH पर स्ट्रीट लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, उनको लंबी दूरी का ट्रेन यहाँ रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, बगहा से पेशेंट दिल्ली रेफर नहीं होना चाहिए, ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए, ये उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये नहीं चाहिए तो ठीक है, तब तो आपके नज़र में मैं विरोधी हो सकता हूँ, पार्टी विरोधी हो सकता हूँ, सनातन विरोधी हो सकता हूँ। अगर ये सब चीज़ से आप संतुष्ट हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दिल्ली में पढ़ें, तो पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर राष्ट्र हित में आप अपने बच्चे को दिल्ली पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने मुद्दे पे बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अगर वहाँ के लोग दूसरे जगहों पे जाके रोल मॉडल बन के खड़े होते हैं तो बड़ी ही हास्यास्पद बात है। और रामायण सर्किट की बात इन्होंने की, तो मैं बता दूं कि वाल्मीकि नगर, ये हमारा जो क्षेत्र है, यहीं पर रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और रामायण सर्किट में कहीं भी इसका जिक्र नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और नाकामी है हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।